Hello students, good morning. Welcome back to Learn English Speaking. तो आज से हम कन्वर्सेशन सीरीज़ स्टार्ट करते हैं कि कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीटिंग्स के गुफ्तगू में दुआ व सलाम के जुमले और आदाब जो होते हैं, जिस ज़बान के लोग भी हों वो जब पहले मिलते हैं तो आपस में कुछ जुमले बोलते हैं जो रस्मन होते हैं, रिवाज होती है। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे हैं, तो हम चलिए उनको देखते हैं। अगर आप सुबह से 12 बजे तक के टाइम इसके अंदर अंदर अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको स्टार्ट में कहना होगा गुड मॉर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा के आदाब अर्ज़ है दादा जान। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ग्रैंडफादर को कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है और स्पोकन इंग्लिश में अक्सर हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह गुड मॉर्निंग डैड, आदाब अर्ज़ है बाबा जान। गुड मॉर्निंग डैड। डैड फादर को कहते हैं और इसको हम डैडी भी कहते हैं। इसी तरह गुड मॉर्निंग माय सन, आदाब बेटा। गुड मॉर्निंग माय सन, आदाब बेटा। लेकिन एक बात याद रख लें कि सिर्फ पढ़ने से या सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में इन्फ्लुएंसी आ जाए तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। बार बार आप अपनी ज़बान से ये जुमले अदा करोगे तो आपकी फ्लुएंसी इससे आएगी। सिर्फ सुनने और पढ़ने से फ्लुएंसी नहीं आ सकती। इस वजह से बार बार जब कोई इसको अदा करता है तो ज़बान पे जारी हो जाता है और फिर आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती, खुद ब खुद अदा होता है। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग माय सन। इसी तरह अगर आप 12 बजे से लेकर तकरीबन 4-5 बजे तक किसी से मिलते हैं तो आपको कहना होगा गुड आफ्टरनून। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ कहते हैं ग्रैंड मदर को। गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, आदाब अर्ज़ है दादी जान। गुड आफ्टरनून मम्मी। मम्मी मदर को कहते हैं, इसको माम भी कहते हैं। आदाब अर्ज़ है अम्मी जान। गुड आफ्टरनून मम्मी, आदाब अर्ज़ है अम्मी जान। इसी तरह गुड आफ्टरनून डियर, आदाब बेटी। गुड आफ्टरनून डियर, आदाब बेटी। तो देख लें, प्रैक्टिस के लिए आप इसको मेरे पीछे दोहराएं। गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून डियर। अगर आपको 4 बजे के बाद किसी से मिलना है या 5 बजे के बाद रात तक अगर किसी से मिलोगे तो इंग्लिश वाले ये जुमले अदा करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग अंकल, आदाब अर्ज़ है चाचा जान। गुड इवनिंग आंटी, आदाब अर्ज़ है चची जान। गुड इवनिंग माय चाइल्ड, आदाब बेटी। एक बार मेरे पीछे दोहराएं। गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग माय चाइल्ड। अंकल मामूजाद, और मामू को कहते हैं, चाचा को कहते हैं, और इसी तरह आंटी चाची को कहते हैं हमारे। अगर आपको रात के वक्त रुखसती किसी से रुखसत होना है, यानी कि मुलाकात के बाद आप जा रहे हैं और एक दूसरे से आप जुदा हो रहे हैं, तो हम आम तौर पे गुड नाइट कहते हैं, या ये भी कहते हैं स्वीट ड्रीम्स, शब बखैर या खुदा हाफिज़। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। याद रखें कि रात को एक दूसरे से मिलते वक्त ये नहीं कहते, जब जुदा होते हैं एक दूसरे से तो हम ये
एक्सप्रेशन ये फ्रेजेस अदा करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, के शब बखैर या खुदा हाफिज़। ये गुड मॉर्निंग की तरह नहीं है कि जब मिलते हैं, ये आपने तब बोलना है जब एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। गुड नाइट दोहराएं एक बार मेरे पीछे। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। इसी तरह अगर आप दिन के वक्त किसी वक्त भी ये फ्रेज़ आप अदा कर सकते हैं। दिन के वक्त किसी वक्त भी अगर आप मिलें तो आप गुड डे टू यू सर, सॉरी जब आप मिले नहीं, जब आप जुदा हो रहे हों दिन के वक्त, तो अच्छा जनाब अब इजाज़त दीजिए। जब आप दिन के वक्त जुदा होंगे, एक दूसरे से जुदा हो रहे हों, तो इंग्लिश में आपने गुड डे टू यू सर या गुड डे टू यू सिर्फ ये भी कह सकते हैं। रात के वक्त जुदा होते वक्त आपने कहना है गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स, और दिन के वक्त जुदा होते वक्त आपने कहना है गुड डे टू यू सर या सिर्फ गुड डे टू यू। इसी तरह मुलाकात के वक्त या आखिर में या उस वक्त जब आप मिलें, तो ये भी रस्मन लोग कहते हैं, ये भी एक रस्म है इंग्लिश में। प्लीज़ टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। प्लीज़ टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ये भी कहते हैं नाइस टू मीट यू। एक बार दोहराएं, प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपकी फ्लुएंसी आएगी। प्रैक्टिस के बगैर आप फ्लुएंट इंग्लिश कभी भी नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, हमारे पास जब आप जुदा हो रहे हों तो ये अल्फाज भी आप कह सकते हैं। गुड बाय, अच्छा खुदा हाफिज़, या बाय बाय, अलविदा, बाय बाय, अलविदा। होप टू सी यू अगेन, अच्छा फिर मिलेंगे। होप टू सी यू अगेन, अच्छा फिर मिलेंगे। तो एक बार इनको दोहराएं, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय, होप टू सी यू अगेन, होप टू सी यू अगेन। अब मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश सीख सकें, और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। कुछ ख़ास फ्रेजेस लाए हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अहम है। वो लोग जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते या जो बिगनर्स हैं, अभी तक उनको इंग्लिश का पता नहीं चलता, या बिगनर्स नहीं है लेकिन उनकी फ्लुएंसी नहीं है, वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो उनके लिए ये फ्रेजेस बहुत अहम हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच वन। नंबर 1 फ्रेज हेयर इज़ विच वन। इसको हम क्वेश्चन के तौर पे यूज़ करते हैं कि कौन सा या कौन से वाला। द फर्स्ट वन, द ब्लैक वन। इसके जवाब में आप ऐसे अल्फाज कह सकते हैं, दिस वन, ये वाला। सिमिलरली दैट वन, वो वाला। अगला फ्रेज है हमारे पास आफ्टर यू, पहले आप। इसका तर्जुमा तो ये है कि आफ्टर यू, आपके बाद। लेकिन इंग्लिश में जब हम इस फ्रेज को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में, तो हमारे पास जो फ्रेज उर्दू में है उसके लिए हम पहले आप यूज़ करते हैं। आफ्टर यू, पहले आप। व्हाट फॉर, किस लिए। व्हाट फॉर, किस लिए। आर यू डन, क्या काम हो गया या कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई
शख्स काम कर रहा है और आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने काम मुकम्मल कर लिया, आर यू डन, आई एम डन, तो वो जवाब में क्या कहेगा, आई एम डन। अगला है व्हाट टाइम, कितने बजे या किस वक्त। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि किसी किसी से आपने वक्त के बारे में पूछना हो कि किस वक्त ये काम हुआ, आपने किस वक्त ये काम किया, कितने बजे आओगे। इस सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम दिस हैपेंड। अगला है कैन नॉट से। अगर कोई आपसे कहता है कि क्या आप पार्टी में आओगे, कोई आपसे कहता है कि आप कॉलेज आओगे, क्या आप बाज़ार आओगे, तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, कैन नॉट से, कह नहीं सकता। यानी कि यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि आ जाऊंगा या नहीं, कैन नॉट से। विल यू कम टू द पार्टी, कैन नॉट से। विल यू डिलीवर योर स्पीच, कैन नॉट से। तो इस सेंस में आप कैन नॉट से इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हमारे पास नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इनकार कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे कहता है कि क्या आप पार्टी में आओगे, विल यू कम टू द पार्टी। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, तो आप ये कह सकते हैं नॉट एट ऑल। अगला है हमारे पास नो वे, हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे कहता है कि आपके भाई ने मेरी पर्स चुराई है या मेरी वॉच चुराई है, तो आप उससे कह सकते हैं नो वे, हो ही नहीं सकता। यानी कि मेरा भाई ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है, नो वे। या कोई आपसे पूछता है कि क्या आप इम्तिहान पास कर लोगे और आपने मेहनत नहीं की है, तो आप कह सकते हैं नो वे, बिकॉज आई हैव नॉट वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम। नंबर 12, डू यू लाइक इट, क्या ये आपको पसंद है। जब कोई आपके पसंद या नापसंद के बारे में पूछे तो हम ये फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, डू यू लाइक इट, क्या ये आपको पसंद है। और रिप्लाई में आप कह सकते हैं यस आई लाइक इट वेरी मच। अगर आपको पसंद नहीं है, नो आई डोंट लाइक इट। सिमिलरली अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ कुछ मुझे ये पसंद है, तो आपका जवाब काइंड ऑफ इट, थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत मैं इसको पसंद करता हूँ या ये मुझे पसंद है। नंबर 14 है हमारे पास व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सेम ओल्ड, वही पुराना। जवाब में आप कह सकते हैं कि वही पुराना, कुछ खास नहीं। सिमिलरली आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट्सअप, इसका भी यही मतलब है कि क्या चल रहा है। आप उसके रिप्लाई में कह सकते हैं नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगला है हमारे पास नेवर माइंड, नेवर माइंड, छोड़िए। आप ये भी कह सकते हैं कि लीव इट, छोड़िए इसको। फॉर होम, किसके लिए, ये ख़त किसके लिए है। फॉर होम दिस लेटर इज़, ये इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शंस किसके लिए हैं। फॉर होम दिस इंस्ट्रक्शंस आर, दिस पेपर इज़ फॉर स्टूडेंट्स। फॉर होम आप अगर बाज़ार में जाते हैं और वहाँ पर भी आप किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि ये फॉर होम किसके लिए है, यानी ये मेल इस्तेमाल करते हैं या फीमेल के लिए है, तो मुख्तलिफ सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर होम, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर असलम, दिस इज़ फॉर अहमद, दिस इज़ फॉर मेल्स और फॉर
फीमेल्स। तो आप इस सेंस में भी इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी बात की हकीकत के बारे में पूछना है कि या क्या ये सच है या वैसे र्यूमर है, अफवाह है, तो आप ये पूछ सकते हैं रियली, या ये भी आप कह सकते हैं इज इट, कि क्या ये सच है या सच में। इसके दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। अगला ही हमारे पास ट्राई इट ऑन, पहन कर देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पे गए हैं और आप कोट ले रहे हैं वहाँ से, या कोई और चीज़ ऐसी आप ले रहे हैं जो पहनने की चीज़ है, तो वो आपसे कह सकता है कि ट्राई इट ऑन, पहन कर देखो कि ये आप में फिट होगा या नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप कहना चाहते हैं कि आजमा कर देख लो, ट्राई इट आउट, आजमा कर देख लो या आजमा कर देखो, ट्राई इट आउट। हाउ कम, इसको हम दो सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वाई के सेंस में और एक हाउ के सेंस में, कैसे या क्यों। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव फेल्ड द एग्जाम एंड योर डैडी आस्क्ड यू हाउ कम, कैसे आपने एग्ज़ाम फेल किया, कैसे आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। और इसका यह मतलब भी हो सकता है कि आप क्यों एग्ज़ाम में फेल हो गए, हाउ कम। दैट्स ट्रू, ये सच है या सो तो है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ये सच है, तो उसके जवाब में जो पहला हमारे पास फ्रेज गुजरा है इज़ इट और रियली, कि क्या ये सच है, तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं दैट्स ट्रू। अगर आप बीमार हैं और किसी दोस्त से आप मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तो ये बीमारी है, ये डिजीज़ है, या कोई और ऐसा काम पेश आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश में दाखिला लिया है और आप वहाँ जा रहे हैं, रास्ते में आपसे दोस्त मिलता है और वो आपसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि मैं आई एम गोइंग टू इंग्लिश एकेडमी। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या कब से, आप कब से जा रहे हैं, तो आप वो कैसे पूछेगा इंग्लिश में, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, कब से। आई एम इल, वो आपसे पूछ सकते हैं सिंस व्हेन, कब कब से आप बीमार हैं। अगला ही हमारे पास हु डिड इट, हु डिड इट, ये किसने किया, ही डिड, उसने। आप यहाँ पर नाम भी यूज कर सकते हैं, अहमद डिड इट, हु डिड इट, ही डिड इट, शी डिड इट। यहाँ पे आप प्रोनाउंस और नेम्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट में। अगला है हमारे पास हु नोज, कौन जाने या कौन जानता है। हु नोज व्हाट विल हैव बीन हैपन टू हिम, तो हु नोज कौन जाने या कौन जानता है। जो कहते हैं कि खुदा जाने, गॉड नोज, खुदा जाने, गॉड नोज। दैट्स इट, बस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वाक़या बयान कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं और वो बात मुकम्मल हो गई, तो आप लास्ट में कह सकते हैं दैट्स, दैट्स इट और दैट्स ऑल, बस। एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। तो आप इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाए और आप बग़ैर हेजिटेशन के, बग़ैर ट्रांसलेशन का सोचने के, यानी जब आप थिंकिंग करते हैं और पहले आप उर्दू में या अपने नेटिव लैंग्वेज में बनाते हैं और उसके बाद जब आप ट्रांसलेट करते हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा। इस वजह से इनको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मेमोराइज़ करना नहीं, डेली लाइफ में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत जल्द इंग्लिश को सीख जाओगे और आपकी फ्लुएंसी बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। Thank you very much for watching this video. Inshallah, we will come soon with our next video. Thanks. Bye bye. Goodbye.
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फ्रेजेस की दूसरी सेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं। ये हम तब बोलते हैं कि जब कोई आपसे कोई काम करने या न करने का पूछे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे कहता है वुड यू लाइक टू अटेंड द पार्टी। अगर आप कहना चाहते हैं कि ज़रूर पार्टी अटेंड करूँगा, तो आप इस सेंस में ये भी कह सकते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। इसका मतलब है कि ज़रूर। अगला है हमारे पास सो व्हाट, तो क्या। कम इन हैंडी, काम आना। आई एम सेइंग यू, अगर मैं आपसे कह दूँ कि इंग्लिश सीखो, ये तुम्हारे काम आएगी। लर्न इंग्लिश, इट मे कम इन हैंडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी है पर किसी से कम नहीं है। ये हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज़ का जिक्र लास्ट में करते हैं, लेकिन इस लास्ट में उस चीज़ का जिक्र करने की वजह ये नहीं होती कि उसका दर्जा कम है, ये सिर्फ एक सीक्वेंस में आखिर में आता है। उसकी अहमियत जब बराबर की हो, उन जैसी अहमियत हो उसकी, जब जो स्टार्ट में गुजर चुकी हैं जिनका जिक्र उसी अहमियत का हामिल ये चीज़ भी हो, तो हम कहते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कह दूँ द फर्स्ट रूम इज़ डाइनिंग रूम, द सेकेंड रूम इज़ ड्राइंग रूम एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इज़ बेडरूम एट्सेट्रा। इट्स अ पीस ऑफ केक, जब आपको ये कहना हो कि ये तो बहुत आसान है तो आप कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश मेरे लिए बहुत आसान है, इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग, क्या आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर कोई दोस्त वगैरह आपसे जाता है और आप उससे पूछते हैं कि कितने वक्त में वापस आओगे, तो आप ये पूछ सकते हैं आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग, कि आपको ज़्यादा देर लगेगा या ज़्यादा वक्त लगेगा। आई विल बी बैक इन अ मिनट, अगर वो आपसे कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा, तो वो जवाब में ये कह सकता है कि आई विल बी बैक इन अ मिनट। लेट मी बी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेक यूर सेल्फ एट होम, इससे अपना ही घर समझो। मेहमान आपके घर आ जाते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं कि कंफर्टेबल फील करो और इसे अपना ही घर समझो, हेजिटेट ना हो और शाइनेस फील ना करें, तो हम ये कहते हैं कि मेक योर सेल्फ एट होम, इसे अपना ही घर समझो। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप ये भी कह सकते हैं कि आराम से बैठ जाओ, आरामदेह होकर बैठ जाओ। पुट योर सेल्फ एट ईज, ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं। नो किडिंग, सच कह रहे हो, ये हम तब कहते हैं अगर कोई आपसे बात कह रहा है और आप उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है या मजाक कर रहे हो, तो हम कहते हैं नो किडिंग, सच कह रहे हो, यानी कि मजाक तो नहीं कर रहे हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, आप किसी से जाने की इजाज़त मांग रहे हैं कि अभी मैंने जाना भी है, तो आप ये कह सकते हैं लेट मी गो। माई प्लेजर, मुझे खुशी हुई। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो मदद, आपने जिसकी मदद की है वो आपसे ये कहेगा कि थैंक्स, थैंक यू वेरी मच एट्सेट्रा। तो जिसने मदद की है वो जवाब में ये कह सकता है माई प्लेजर। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी चीज़ का होना या करना नामुमकिन हो तब हम ये बोलते हैं इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगा, आप सर से कहते हैं या आज मैं पेपर नहीं दूँगा, और आपसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो
कोई दोस्त आपसे कह सकता है इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब ये आपने ज़रूर पेपर देना है। नो मोर, और नहीं, यानी कि जब आप मज़ीद कोई चीज़ नहीं मांगते, कहने का मतलब ये है कि बस इतना ही काफ़ी है, तो नो मोर। नेवर से नेवर, नहीं कभी न कहना, इसका मतलब है कि आप इनकार न करें या रिजेक्ट न करें किसी बात को। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर सकूँगा या नहीं कर सकता, और दोस्त उससे हौसला अफजाई दे रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो वो उनसे कह सकते हैं नेवर से नेवर। ब्रिटिश इंग्लिश में जब आखिर में आर आता है तो हम उसको नेवर से नेवर इस टाइप में प्रोनाउंस करते हैं। नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। ये हम तब बोलते हैं जब कोई आपसे पूछे, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ इट इज़ गोइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, जवाब में आप कह सकते हैं नथिंग, नथिंग एट ऑल, नथिंग स्पेशल, एट्सेट्रा। स्टे इन टच, जुड़े रहना। स्टे इन टच, जुड़े रहना, यानी कि ताल्लुक़ को कायम रखना, राब्ते में रहना, जुड़े रहना। सूनर और लेटर, सूना और लेटर, आज नहीं तो कल, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कभी ना कभी। You work hard, sooner or later you will be succeeded, you will be successful. It's too bad, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब किसी के साथ कोई बुरा हो जाए और आप उस पे यानी कि उसके साथ हमदर्दी का इजहार आप कर रहे हैं और उस पे आप अफसोस जाहिर करते हैं, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स टू बैड। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई इम्तिहान में फ़ेल हो गया, या कोई ऐसा काम हो गया जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, तो आप अफसोस के इजहार को ज़ाहिर करने के लिए ये कह सकते हैं इट्स टू बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। द सूना द लेटर, सॉरी, द सूना द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। टेक इट और लीव इट, ये ले लो या जाने दो। ये शॉपकीपर्स के लिए बहुत अहम है। जब शॉपकीपर के पास कोई कस्टमर आता है और वो एक चीज़ देखता है, दूसरी चीज़ देखता है, तो शॉपकीपर उससे गुस्सा हो जाता है और वो कह सकता है कि टेक इट और लीव इट। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई नाराज़गी नहीं है। जब आपने कहना हो कि कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर, और नो प्रॉब्लम, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई नाराज़गी नहीं है। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये अक्सर औकात गुस्से में बोलते हैं कि इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं, खाम इंटरफेरेंस जो करता है आपके उन मामलात में जिनके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो हम कहते हैं इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ये काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मोबाइल है, कोई पंखा है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज़ है लेकिन काम नहीं करता, ख़राब है मसलन, या अच्छी तरह से काम नहीं करता, उसमें कोई फॉल्ट है, तो आप ये टेंस यूज़ कर सकते हैं इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। लिटल बाय लिटल, आहिस्ता आहिस्ता, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मकसद ये हो कि ग्रेजुअली, स्लोली। फॉर एग्ज़ाम्पल, do work hard, do practice English, your English will be improved little by little. Not a chance, हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप अगर जारी है, तो किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं और कहते हैं कि क्या ये जीत सकेगा वर्ल्ड कप, तो अगर उसके चांसेस नहीं हैं जीतने के, वो इस पोजीशन में नहीं है, तो हम कहते हैं नॉट अ चांस, हो ही नहीं सकता। इट्स नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं।
इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई काम आपके ज़िम्मे लग गया तो उसको फ़ौरन सर अंजाम देना चाहिए, फ़ौरन पूरा करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। एक बार इंसान से रह जाए तो वो रह जाता है। तो जब ये कहना मकसूद हो तो हम कहेंगे इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसा कि प्रोवर्ब भी है कि व्हाट यू कैन डू टुडे डू नॉट लीव टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आउट ऑफ लक, किस्मत ही ख़राब है या किस्मत ख़राब होना, जब हम ये कहना हमारा मकसूद हो तो हम कहते हैं आउट ऑफ लक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मिस द ट्रेन, आई एम आउट ऑफ लक, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि रिक्वेस्ट है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इंशाल्लाह आइंदा अगली वीडियो के साथ हम आपके सामने मज़ीद कुछ अहम फ्रेजेस लेकर हाजिर होंगे। तब के लिए गुड बाय।